हेलो स्टूडेंट्स, सीबीएसई 2024 की प्रॉब्लम। दो आइसोलेटेड स्फीयर S1 और S2 दिए हुए हैं। एक की रेडियस 1 सेंटीमीटर, एक की रेडियस 3 सेंटीमीटर। इनिशियली दोनों के ऊपर चार्ज डेंसिटी सिग्मा सेम थी। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, दोनों को एक पतली तार से, थिन वायर से जोड़ दिया गया। तो कहता है S1 के ऊपर चार्ज कितना होगा। चार्ज भी नहीं दिए हुए, तो पहले अपन चार्ज फाइंड आउट करते हैं। दोनों के ऊपर चार्ज है क्या, तो सिग्मा आता है क्यू बाय ए। सिग्मा सेम है लेकिन एरिया अलग अलग है, तो पहले के लिए Q1 हो जाएगा सिग्मा इंटू 4πr1²। सिग्मा कितना दे रखा है 2/पाई, जानबूझ के दे रखा है ताकि पाई से पाई कट जाए, कैलकुलेशन आसान हो जाए। रेडियस है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 10 की पावर -2 मीटर। फिर दोबारा स्केयर किया तो ये पाई से पाई कट गया और आ गया 8 इंटू 10 की पावर -13 कूलाम। ये पहली बॉडी के ऊपर चार्ज है जब कनेक्ट नहीं किया गया था। दूसरी बॉडी के ऊपर चार्ज कितना है, वही फॉर्मूला, सिग्मा सेम है, दे रखा है, एरिया अलग है। रेडियस R2 कितनी है 3 सेंटीमीटर, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर -4। पाई से पाई कैंसिल, 72 इंटू 10 की पावर -13 कूलाम। Q1 और Q2 है। तो दो बातें इस S1 के ऊपर नई स्थिति में चार्ज फाइंड आउट करने के काम आएंगी। वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो बच्चों चार्ज फ्लो करेगा, क्यों फ्लो करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। कब तक फ्लो करेगा, थिन वायर लगाने के बाद, जब तक कि दोनों स्फीयर का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो हम दोनों बातों का इस्तेमाल करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का भी, यानी कि नया चार्ज Q1 प्राइम और Q2 प्राइम है अगर इनके ऊपर, पहले Q1 Q2 था, अब Q1 प्राइम और Q2 प्राइम, उसका जो टोटल सम है वो पुराने वाले चार्ज के इक्वल ही होना चाहिए, यानी कि कितना 80 इंटू 10 की पावर -13 कूलाम। तो एक इक्वेशन मिल गई अपने को, यानी कि दो अंकों का जोड़ 80 इंटू 10 की पावर -13 कूलाम है। और जो है अब दूसरी बात, पोटेंशियल सेम हो जाना चाहिए दोनों का। पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, Q1 डैश नए चार्ज 4πε0 R1 बराबर Q2 डैश बाय में 4πε0 R2। तो Q1 डैश बाय में R1 इज इक्वल टू हो जाएगा Q2 डैश बाय में R2। तो यहां से हमको इन दोनों चार्जेस का रेशो पता लग जाएगा, यानी कि अब ये सवाल बिल्कुल इजी 10th क्लास के लेवल का बन गया कि दो चार्जेस का Q1 डैश बाय Q2 डैश क्या हो जाएगा R1 बाय R2। R1 कितना है 1 और R2 3 सेंटीमीटर। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे सकते हैं। तो Q1 अपने को Q1 फाइंड आउट करना है, तो Q2 क्या हो जाएगा 3 इंटू Q1 प्राइम। इसकी वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, Q1 प्राइम प्लस 3Q1 प्राइम इज इक्वल टू 80 इंटू 10 की पावर -13 कूलाम। ये दोनों जुड़ के हो जाएंगे फॉर Q1 प्राइम। तो Q1 प्राइम आ जाएगा हमारे पास 80 बाय 4 इंटू 10 की पावर -13, 20 इंटू 10 की पावर, और दूसरे के ऊपर हो जाएगा 60 कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के कारण। अगर दूसरे पर भी पूछ ले तो कितना हो जाएगा 60, क्योंकि दोनों का सम तो सेम ही जाना चाहिए। उसके ऊपर 80 था तो 20 था, तो इसके ऊपर 60 हो जाएगा। तो थैंक यू बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था।